हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों की जैसा कि आप सभी का ये जेएनवी का जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम जो आज आपका होना था, आप सभी लोग उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा करके आए होंगे। अब आपके रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट से पहले आप रिजल्ट जैसा माहौल बना सकते हैं। इसके द्वारा आप अपने सारे प्रश्नों को मैच कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या रहा, आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही सही कर दिया है। उम्मीद है कि आप सभी ने सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से हल किया होगा, क्योंकि पेपर का स्तर बहुत ही अच्छा रहा है। चलिए आगे देखिए। सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण। अब इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 4, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी न किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका की प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए बच्चों, अब इसका क्या है आपका, ये देखिए एक एरो बनी हुई है और एरो के बाद ये लाइन है, और लाइन ये घटती जा रही है डिसेंडिंग आर्डर, अवरोही क्रम में। फिर एक एरो, एक बड़ी लाइन, और फिर ये लाइन घटती जा रही है। फिर ये एक एरो और फिर ये लाइन क्या है, बढ़ती जा रही है। और फिर एक एरो और ये लाइन क्या है, घटती जा रही है। इसलिए आपका क्या, ए बी और डी, ये जो आपके फिगर हैं ए बी और डी, इन 3 फिगर में आपकी ये लाइन बड़े से छोटी हो रही है, जबकि तीसरे फिगर सी में लाइन आपकी छोटे से बड़ी हो रही है, छोटे से बड़ी। तो इसलिए आपका जो अलग है वो सी नंबर आकृति आपकी अलग है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि ये जो ए नंबर है, इसमें आपको 4 क्रॉस दिख रहे हैं। कितने, 4। और फिर बी नंबर में 5 क्रॉस दिख रहे हैं। ये 1 2 3 4 5। और सी नंबर में भी आपको 4 क्रॉस दिख रहे हैं, 1 2 3 4। और फिर डी नंबर में भी आपको 1 2 3 4 क्रॉस दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जब सारे फिगर में 4 क्रॉस दिख रहे हैं तो 5 क्रॉस भिन्न होंगे। तो 5 क्रॉस कहाँ पर है, बी नंबर में। इसलिए आपका जवाब जो होगा वो बी नंबर होगा। बी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपको ये 4 प्रकार के वर्ग दिख रहे हैं। 4 वर्ग दिख रहे हैं, और ये वृत्त के 4 हिस्से दिख रहे हैं, और आपको ये आयत के 4 हिस्से दिख रहे हैं, और यहाँ पर त्रिभुज के 3 हिस्से दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 4 हिस्से 4 हिस्से 4 हिस्से और ये 3 हिस्से। तो आपका जो जवाब सही होगा वो 3 हिस्से वाला जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। चौथे में आप देखिए, सबसे पहले आपको ये 3 बिंदु दिख रहे हैं, और ये फिगर इस साइड से सटा हुआ फिगर दिख रहा है। ये बिंदु यहाँ पर, ये इसका किनारा इससे सटा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये एक बिंदु इससे सटा हुआ है, और ये वाला बिल्कुल आपको अलग दिख रहा है। और डी नंबर में भी ये इससे सटा हुआ बना है। ठीक, तो इसलिए आपका जो अलग है तो ये वाला फिगर अलग है। क्यों, क्योंकि इस तरफ एक है और बाकी सब में इस तरफ दो दो हैं। इस प्रकार से ये बन रहा है। ठीक, और इसमें ये इस प्रकार से बन रहा है, तो इसलिए सी वाला जो आपका है ये वाला फिगर यहाँ पर अलग है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ए बी सी और डी में 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है। यहाँ पर क्या करना है, समरूप चित्र को चुनना है। अब देखिए ये इस प्रकार से फिगर बना है। अब इसके समरूप कौन सा है, ये ए वाला है। कैसे, देखिए ये बी वाला क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये हिस्सा गौर करिए इसका, और इसका ये हिस्सा गौर करिए, इसलिए बी वाला आपका फिगर गलत है। यहाँ पर ये सी वाले में ये हिस्से इसके नीचे हैं, तो सी भी गलत, और डी में ये हिस्से इसके ऊपर है, तो इसलिए ये डी भी गलत। तो आपका जो जवाब है वो ए नंबर जवाब सही है। आगे आप देखिए, 1 2 4 3 5 8 6 7 9। अब यहाँ पर आपको काउंटिंग लिखी दिख रही है। ठीक, तो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटिंग सीधी लिख दी, तो ये गलत हो गया। फिर 1 2 9 है, जबकि यहाँ पर 4 है, तो इसलिए ये भी गलत है। 1 2 4 3 5 9, यहाँ पर 9 आ गया, तो ये भी गलत हो गया।
जब 3 गलत हो गए तो आखिरी वाला आपका सही है। अब सही देखिए क्या मैच कर रहा है, यस इधर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 2 है, 4 है, फिर 3, 5 और 8 है, 6, 7 और 9 है। ये डी नंबर जो आपका जवाब है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। आगे आप देख पा रहे हैं ये आपका जो फिगर है इस प्रकार से कौन सा फिगर बना है। ये ए नंबर आप देखिए, ये आपको इस प्रकार से ये बन रहा है जाकर, ये कोने मिल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है कि जो ए नंबर का फिगर है, ए नंबर का फिगर जो है यहाँ पर इसमें ये 2 लाइनें अतिरिक्त खींच दी गई हैं। ये अतिरिक्त लाइनें खींच दी गई हैं तो इसलिए ए वाला आपका यहाँ से गलत फिगर हो गया, चित्र ये बिल्कुल गलत बन गया, अलग बन गया। अब फिर बारी किसकी आती है, बी की। तो बी नंबर और ये 7 का प्रश्न नंबर ये बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए आपका बी नंबर जवाब सही होगा। सी और डी आप देख कर बता सकते हैं कि सी और डी ये दोनों गलत जवाब हैं, ये नहीं हो सकते हैं। अब बारी आती है 8 की। 8 को देखिए कौन सा फिगर है, 8 में ए नंबर है। क्यों, देखिए इसका ये हिस्सा मैच हो रहा है, इसके ये ऊपर के हिस्से सेम है, मैच हो रहे हैं, तो ये ए नंबर जवाब आपका सही है। आगे देखिए इसको मिलान करना है तो ये यहाँ से यहाँ तक एक मिलान करना पड़ेगा। तो ये एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींची गई और दूसरी लाइन इसी से लगी हुई लाइन जो खींची गई है वो यहाँ से ऐसे बन रही है और फिर ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये वाला आपका जो फिगर है वो ए नंबर सही है। कौन सा, ए। ये बी सी, बी में देखिए कि बी में ये जो आपकी लाइन है ये इस प्रकार से खींची गई है, इस तरफ मिल रही है, पर मिलाना हमको यहाँ से है, तो बी नंबर आपका सही जवाब है। सी नंबर देखिए, सी भी इसी से बिल्कुल गलत लग रहा है क्योंकि ये इसका ऊपरी हिस्सा है जबकि यहाँ पर ये मिलते हुए और डी भी इसी तरह गलत है। तो ए नंबर जो जवाब है आपका वही सही जवाब है। अब देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है। 10 नंबर में ये देखिए मिला दीजिए इनको सबको। ठीक, अब ये लास्ट में एक्स्ट्रा, अब यहाँ पर एक बिंदु है और ये एक लाइन खींच दीजिए गई। तो बस कौन सा फिगर आपका बन रहा है यहाँ पर, तो देखिए आपका जो फिगर नंबर बनेगा वो यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। कौन सा, डी वाला। क्या ये सी भी हो सकता है, सी बच्चों नहीं हो सकता है। ठीक, सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये विपरीत बनेगा जाकर, तो इसलिए सी वाला आपका गलत जवाब है। बी में ये 2 डॉट दे दिए गए, 2 बॉल दे दी गई, तो ये बी भी गलत। और ये ए में ये वाला जो वृत्त है वो ज़्यादा नीचे दे दिया गया है, इसलिए ए भी गलत। तो जो सही जवाब है आपका वो जवाब डी जवाब आपका सही है। आगे चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको इस फिगर को पूरा करना है, इस आकृति को पूरा करना है। कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी, देखिए आकृति ये यहाँ पर इस सर्कल को इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। ये लाइनें यहाँ से एक दूसरे के कोने बनेंगे और ये वृत्त आपका बिल्कुल सही और ये इस प्रकार से बन जाएगा वृत्त। तो यहाँ पे कौन सी आकृति बन रही है, आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये बी नंबर इस प्रकार और यहाँ का ये, तो ये बी नंबर जो जवाब है वो सही जवाब है आपका। अब अगला देखिए 12 नंबर। अब यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे और ये इन दोनों को यहाँ पर मिलाएंगे। ठीक, और ये इसका भाग छायांकित हो जाएगा और ये इसका भाग रैखिक हो जाएगा, लाइन खींच दी जाएंगी। तो इसलिए जवाब आपका ए नंबर जो होगा वो सही होगा। क्या डी भी हो सकता है, डी में देखिए इसका क्षेत्रफल कितना जरा सा और ये एक लाइन एक्स्ट्रा डी में खींच दी गई है, तो इसलिए डी वाला गलत है आपका। तो आपका जवाब सही कौन सा, ये ए नंबर। बी और सी आपको देखने से पता चल रहे हैं कि जो बी और सी हैं ये आपके जवाब नहीं हो सकते, ये आपके जवाब बिल्कुल गलत है बी और सी। ठीक बच्चों, आगे बढ़िए। आगे श्रेणी क्रम को देखिए, प्रश्न संख्या 13 से 16 बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। चित्र श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अब देखिए इसको, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक ये ध्वज की आकृति का है और एक ये गोले की आकृति का है, फिर एक ध्वज एक बिंदु, फिर ये ध्वज, अब ध्वज के बाद बिंदु। अब ये ध्वज इस जगह पर बन जाएगा, तो इस जगह पे ध्वज कहाँ पे बन रहा है, ये बी नंबर पे। ठीक, या तो सी नंबर पे,
पर लेकिन ध्वज के पीछे देखिए सब में ध्वज बना है, ध्वज के पीछे ध्वज है सब में, ठीक। तो यहाँ पर जो सी नंबर है, यहाँ पर ध्वज के पीछे ध्वज नहीं है, तो सवाल जो आपका सही हुआ वो बी नंबर सही हो गया। ध्वज के पीछे ध्वज कहाँ पर है, ये बी नंबर पे है। आगे देखते, आपको ये एक अर्धवृत्त दिख रहा है, अर्धवृत्त ये दिख रहा है, और फिर ये अर्धवृत्त को क्या कर दिया गया है, विशेष प्रकार की डिजाइन से निहित कर दिया गया है, विशेष प्रकार की डिजाइनें बना दी गई और उसके बाद 6 बिंदु अंदर बना दिए गए हैं। ये सेम प्रोसेस, इसमें एक अर्धवृत्त है तो अब एक अर्धवृत्त पड़ेगा और 6 प्रकार के बिंदु यहाँ पर पड़ेंगे, तो ये बी नंबर जो जवाब होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर का जवाब आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ये आपको 4 बिंदु दिख रहे हैं, ये 4 बिंदु 1 2 3 4 खाने, 4 के बाद 1 2 3 फिर 1 2 और ये लास्ट में 1 खाना, तो ये ए नंबर जवाब आपका सही है। क्या बी भी हो सकता है? बी में देखिए बाकी सब तो सही है, लास्ट में ये एक त्रिभुजाकार आकृति बन गई है, जबकि होना कैसी चाहिए, वर्गाकार आकृति, तो इसलिए ए नंबर जवाब आपका सही जवाब है। फिर देखिए 16 नंबर में आप एक वृत्त और रेखाओं का समूह देख रहे हैं, एक खाली वृत्त देख रहे हैं, फिर 2 खाली वृत्त, एक रेखा, एक वृत्त रेखा, फिर 2 वृत्त और रेखाओं का समूह और फिर 2 खाली वृत्त। अब मतलब यहाँ पर 2 फिगर थे, फिर 3 फिगर बने, फिर 4, अब फिगर होने चाहिए 5। 5 कहाँ पर हैं? ए में भी 5 फिगर हैं, बी में भी 5, सी में भी 5 और डी में भी 5-5 फिगर हैं। अब देखिए बारी किसकी आती है, ये देखिए आपको ए में एक छायांकित फिगर दिख रहा है, इसलिए ए वाला गलत। बी में आपको 2 छायांकित फिगर और 3 खाली फिगर दिख रहे हैं, ये हो सकता है। सी में एक छायांकित फिगर, सी भी गलत। डी में एक छायांकित फिगर, ये भी है गलत, तो इसलिए आपका जवाब सही है जो वो बी नंबर जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिए गए प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में प्रश्न चित्र का प्रथम सेट के 2 प्रश्नों से एक निश्चित संबंध रखता है, इसी तरह से संबंध दूसरे सेट के तीसरे व चौथे के सेट से भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से एक जो प्रश्न को प्रतिस्थापित करे, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार उत्तर पुस्तिका के प्रश्न संगत में आप उस वृत्त को काला करिए, काला आप करके आए होंगे। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये एक त्रिभुज है, अब अंदर जाकर ये त्रिभुज बन गया है, फिर ये एक वृत्त है तो बाहर वृत्त आ गया, सेम प्रोसेस यहीं पर होगा। यह त्रिभुज आपका बाहर बनेगा और ये चतुर्भुज आपका अंदर चला जाएगा। तो त्रिभुज बाहर कहाँ पर है, त्रिभुज आपका ये बाहर ए नंबर में और बी नंबर में। तो अब सही कौन सा होगा, ए या बी? तो आपका जो सही होगा वो ए। क्यों? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फिगर अंदर बना है वो रेखा से रेखांकित किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये फिगर बनेगा, त्रिभुज बाहर बनेगा, चतुर्भुज अंदर बनेगा और रेखा से अंकित किया जाएगा ये फिगर, तो इसलिए ए नंबर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देखते हैं। ये आपको एक वर्ग बना है और वर्ग के अब यहाँ पर 4 क्रॉस बन गए हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज होगा और त्रिभुज के साथ 3 क्रॉस होंगे, 3 क्रॉस कहाँ पर है आपके, बी नंबर में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर ये वाली लाइन से अतिरिक्त नहीं खींचेंगे, इसलिए डी आपका नहीं होगा, तो बी नंबर जवाब आपका सही होगा। आगे देख, अब एक फिगर बना है, इस पर 2 ऊपर की ओर लाइन खींची हुई हैं ये और 2 नीचे की तरफ, फिर ये इन लाइनों को बढ़ाया गया है। अब फिर सेम प्रोसेस इसमें होगा, इन दोनों लाइनों को बढ़ा देंगे, इन दोनों लाइनों को बढ़ा देंगे, तो बस यही फिगर जहाँ पे आपके बन रहे हो वही आपका सही है। डी नंबर फिगर आपका सही है, डी नंबर में इन लाइनों को आपको बढ़ा दिया गया है। अब आगे देखिए, एक त्रिभुज के सारे हिस्से हटाकर सिर्फ इस हिस्से को दर्शाया गया है, इस हिस्से को सिर्फ दर्शाया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ इस हिस्से को दर्शाया जाएगा। इस हिस्से को कौन सा फिगर आपका दर्शा रहा है, तो इस फिगर को दर्शाने के लिए जो आपका फिगर बी है ये पर्याप्त है। क्या सी भी हो सकता है? सी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर ये हिस्से इसके लास्ट में जुड़े हुए हैं और सी में ये हिस्से जुड़े नहीं हैं और बी में हिस्से ये जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपका बी सही होगा। आगे देखिए अगले फिगर, अब इसमें क्या करना है आपको, फिगर कंप्लीट करना है।
प्रश्न चित्र के रूप ज्यामितीय चित्र भुज वर्ग या वृत्त एक भाग बाईं ओर दर्शाया गया तथा दाईं ओर दूसरे भाग चार चित्र ABCD से दर्शाया गया। दाईं ओर के चित्रों को ज्यामिति को पूर्ण करें। अब इसको पूरा करना है। अब इसको पूरा करने के लिए ये A वाला तो कहीं से सेट होता नजर नहीं आ रहा है, B वाला भी सेट नहीं होगा इसमें। अब सेट होगा कौन सा? ये C वाला फिगर आपका सेट हो जाएगा इसमें जाकर, तो आपका जवाब C सही हो जाएगा। और देखिए आगे आप, अब बारी आती है आपके फिगर कौन सा बनेगा। अब ये A सेट हो सकता है या B या C या D, तो D वाला बिल्कुल गलत है। C में कई प्रकार से इसको काट दिया गया इसलिए C भी गलत। अब बारी आती है A की, तो यही A जाकर सेट हो जाएगा और ये इस फिगर को इस प्रकार से पूरा निर्माण भी कर देगा। तो ये A वाला जो आपका जवाब है ये बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। A नंबर आपका सही है। अब आगे देखते हैं, इस फिगर को कंप्लीट करना है। इस फिगर को कंप्लीट करना है, कौन सी आकृति इस फिगर को कंप्लीट करती है। तो इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए ये B नंबर आकृति बिल्कुल गलत हो गई, C नंबर आकृति भी गलत हो गई, और या बारी आई या तो D में देखिए ये बाहर की तरफ निकला है, ठीक, तो इसलिए D भी नहीं कंप्लीट करेगी। कंप्लीट कौन सी करेगी? A नंबर आकृति जाकर इस पे बिल्कुल, ये देखिए बाहर हिस्सा है, ये इसका अंदर का हिस्सा है, ये यहाँ से कटा हुआ हिस्सा, ये यहाँ से जुड़ जाएंगे हिस्से इसके, तो ये A नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 24 में, अब इसको कौन सी आकृति बिल्कुल पूरा करेगी, ठीक, तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये हल्का सा यहाँ से ये टेढ़ा हो गया है, तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। ये A में बिल्कुल लाइन सीधी हो गई इसलिए A गलत, B में ये लाइन बिल्कुल शुरुआत से ही टेढ़ी इसलिए B गलत। अब बारी आई C की, तो C में देखिए ये इस प्रकार से बना जाके, तो ये C वाला आपका सही है, और D में भी ये लाइन इस प्रकार से सीधी है तो इसलिए D भी गलत। तो बात सही कौन सा है आपका? C नंबर आपका जवाब सही जवाब है। आगे देखिए, अब आपको बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाया गया तथा दाईं ओर ABCD से निहित चार उत्तर प्रश्न दर्शाए गए। किसी दर्पण को x y के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब उत्तर चित्र से चुने। अब दर्पण प्रतिबिंब जो इधर बनेगा वो आपको बताना है। सबसे पहले आप देखिए P आएगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा? P, वो भी मिरर इमेज में। तो P मिरर इमेज में या तो B में बन रहा है या तो C में बन रहा है, तो ये A और D तो बिल्कुल गलत होता है। अब P के बाद O आएगा, तो O यहाँ B में आया है, C में तो आया नहीं, C गलत। तो आपका सही जवाब क्या है? B आपका जवाब सही है, B नंबर सही जवाब आपका है। आगे देखिए 26। अब इस पर क्या करना है, इसको फिगर को बनाना है। तो फिगर यहाँ पर कौन सा बनेगा आपका? ये देखिए ये हिस्सा पहले आएगा, तो पहले यही हिस्सा A में है और किसी में है क्या? नहीं है ना, तो ये B, C और D गलत हो गए। सही आपका जवाब कौन सा है? 26 आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। आगे देखिए बच्चों, फिर मिरर इमेज। अब ये हिस्सा आपको आगे की तरफ लाना है, आगे की तरफ ये हिस्सा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, C नंबर में है, तो C नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। C नंबर में ये आपको दिख रहा है कि C हो जाएगा, और ये D नंबर में भी नहीं बनेगा क्योंकि ये पीछे चला गया है, तो C आपका सही गया इसमें। अब देखिए बच्चों, ये वाला हिस्सा आपको पहले दिखेगा ऐसे करके, ये वाला हिस्सा आपको पहले देखना है। तो अब देखिए पहले, तो ये वाला हिस्सा सबसे पहले कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ये C वाला गलत हो गया आपका, ठीक। अब बारी, अब देखिए ये एरो बाहर की तरफ है, तो अब ये एरो इस तरफ बनेंगे, तो आपको A हो सकता है, B भी हो सकता है, D वाला भी आपका यहाँ से गलत हो गया। A हो सकते हैं या तो B। अब देखिए ये एरो इस तरफ जा रहा था, तो अब ये एरो इस तरफ ही रहेगा, तो ये B नंबर आपका जवाब सही है। कौन सा जवाब सही है? आपका ये B नंबर जवाब बिल्कुल सही है। आगे बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया जाता है तथा ABCD उत्तर चार नेत्र में तो कागज के टुकड़े खोलने में वह किस तरह दिखेगा। तो सबसे पहले इसको खोल, एक बार फोल्ड किया गया, दो बार फोल्ड किया गया, खुलेगा तो चार टुकड़ों में खुलेगा, तो ये लाइन ऐसे बन जाएंगी, ऐसे खिंच जाएंगी, और नीचे भी यही लाइन ऐसे खिंच जाएंगी और बगल में ये लाइन इसकी बन जाएंगी ऐसे, तो ये B नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। अब इसको खोलने पर आप देखेंगे कि यही आकृति यहाँ पर प्राप्त होगी और यही आकृति आपको चारों तरफ
एक बार तो यहाँ खोलने पर बनेगी और यही आकृति फिर आपको ऐसे चारों तरफ बनानी पड़ेगी। तो आपका जो जवाब होगा वो ए नंबर जवाब सही हो जाएगा। अब देखिए एक बार इसको यहाँ फोल्ड किया गया, दूसरी बार यहाँ, और फिर इसको साइड से ये काट दिया गया। तो अब देखिए साइड से काटा गया, ये खुलेगा तो ये इस प्रकार से खुल जाएगा और ये इसका इस प्रकार से खुल जाएगा। तो बीच का हिस्सा होगा वो बिल्कुल काला हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो बीच का हिस्सा काला सी नंबर पे है। ठीक, तो इसलिए ये आपके ए बी और डी गलत हो गए। अब देखिए बच्चों, आपको ये यहाँ पर साइड से ये आपको खोला गया है। अब इसको जब साइड से काट के खोला जाएगा तो ये बीच में भी आएगा, ये एक बार इस तरफ भी तो आएगा ऐसे। ठीक, अब फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी बनेगा, इस जगह पर भी बनेगा। ठीक, तो ये आप देख पा रहे हैं कि सी नंबर पे ऐसे फिगर आपको पर्याप्त मात्रा में दिख रहे हैं कि सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए आप 33 से 36 बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर ए बी सी डी 4 चिन्हित उत्तर चित्र हैं। उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करें जो उपलब्ध कटआउट के टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अब इसका प्रयोग करके कौन सा फिगर बन सकता है, बस इसको पास पास रखने की देरी है, आपको ये डी नंबर फिगर बनता दिखाई देगा। ये ए नंबर आपको बिल्कुल गलत है, बी भी आपको किसी एंगल से नहीं लग सकता, ए बी सी आपको किसी एंगल से नहीं लग रहा है। तो ये डी नंबर जो फिगर बन गया ये आपका फिगर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब इन चारों को जोड़कर आपको कौन सा फिगर बनता नजर आ रहा है, इन चारों को जोड़ दिया जाएगा तो बस ये बी नंबर फिगर आपको बनता नजर आ रहा है। तो बी नंबर फिगर आपका बिल्कुल सही फिगर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि ये आपको चार विभिन्न प्रकार की 1 2 3 4 आकृतियां दी गई। इन चार आकृतियों से कौन सा फिगर बन सकता है, तो इन चार आकृतियों से गौर करने की बात है, ये सी नंबर फिगर बनेगा। यहाँ पर एक आकृति तो ये दे दी गई है, पर क्या इससे बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा। तो सी नंबर फिगर यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब फिर आपको यहाँ पर तीन आकृति है, 1 2 3। अब यहाँ पर 1 2 3 आकृति, 1 2 3 1 2 3 4, ये वाली गलत हो गई। ठीक है, अब बारी आई किसकी, ये एक बड़ी आकृति है और ये दोनों छोटी छोटी है। ठीक, तो ये आपका डी भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये डी का हिस्सा इतना ये अतिरिक्त है, तो डी वाला भी यहाँ से आपका गलत हो गया। अब एक हिस्सा इसका बड़ा होगा, दो हिस्से इसके छोटे छोटे हैं, इसलिए बी नंबर जो जवाब है आपका वो बिल्कुल सही जवाब है। इसका कौन सा जवाब सही है आपका, ये बी नंबर जवाब आपका सही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र तथा दाईं ओर बीच उत्तर चित्रों को चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। अब यहाँ पर छिपे चित्रों को देखना है कि इस प्रकार का चित्र कहाँ पर इसमें छिपा हुआ है। तो इसमें देखना है कहाँ पर इस प्रकार का चित्र ये छुपा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या इस चित्र में ये चित्र छुपा हो सकता है। तो इस चित्र में जब बारी आई देखने की तो इसमें तो किसी एंगल से ये बनता नहीं दिखा, ये देखिए। ठीक, ये इसमें तो नहीं बनता दिख रहा है। अब अगले फिगर में देखते हैं, अगले फिगर में हो सकता है ये बनता दिख रहा हो। अगले फिगर में देखा तो ये इस तरह गया, ये इधर बन के आया, ये इसमें आया, और ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बी नंबर फिगर और ये प्रश्न फिगर बिल्कुल एक यहाँ पर मैच करते हैं। तो ये बी नंबर आपका जवाब यहाँ पर सही है। अब देखिए आपको ये ए बनता दिख रहा है और यहाँ पर देखिए आपको ये भी ए बनता दिख रहा है, तो इसलिए डी नंबर आपका सवाल जवाब बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए ये आपको यहाँ पर और ये आपकी आकृति इस प्रकार से बन जाएगी, ये सी नंबर आकृति आपकी सही हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो सी नंबर फिगर जो बना वो प्रश्न आकृति में निहित है। अब बारी आती है डी नंबर फिगर की। डी नंबर में देखिए इस प्रकार से ये देखिए और ये इसका ये हिस्सा देखिए, तो ये 40 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ से आपके रीजनिंग के पूरे 40 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आप अपना स्कोर चेक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने रीजनिंग में कितना अचीव किया, आपने रीजनिंग में कितने क्वेश्चन सही किए, आपकी मेहनत कितनी रंग लाई है। चलिए अब बारी आती है आपको जिसका बहुत ही समय से बहुत ही ज़्यादा प्रतीक्षा थी, क्योंकि रीजनिंग तो आप सबने बहुत ही अच्छे से की होगी ये उम्मीद है, पर लेकिन
आप सबने मैथ को लेकर बहुत ज़्यादा आप गंभीर रहे होंगे। पूरे सेशन भर जो बच्चा रहता है वो मैथ्स को लेकर बहुत गंभीर रहता है। तो अब उसी को क्रम में तैयार करते हुए मैथ देखते हैं। बच्चों एक बार आपको बताना चाहेंगे, आप ये वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल नॉलेज विद शिवा को आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और नवोदय प्रवेश परीक्षा की अपनी तैयारियों को दें एक नया आयाम। संपूर्ण कोर्स अब यूट्यूब पर पूर्णतः फ्री। अगर आपको नवोदय की तैयारी करना है और उसका पूरा कोर्स यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, पूर्णतः निःशुल्क है, तो इसीलिए आप हमारे चैनल नॉलेज विद शिवा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपको यूट्यूब पर पूरा कोर्स जो नवोदय का वो बिल्कुल फ्री कराया जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मैथ देखते हैं। मैथ में पहला क्वेश्चन है, एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 23 मीटर का अंतर है। तो मतलब लंबाई सीधी सी बात है कि चौड़ाई से अधिक है। ये देखिए दिया भी गया है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों देखिए, ये परिमाप बराबर सूत्र होता है कुछ। परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर आपका सूत्र आप सबने बहुत ही अच्छे से ये याद किया होगा कि परिमाप बराबर सूत्र 2l प्लस b। अब इसका परिमाप है 206। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई हम पता कर सकते हैं। तो 2l प्लस, अब ये जो चौड़ाई है, ये लंबाई तथा चौड़ाई 23 मीटर का अंतर है। तो ये जो आपकी लंबाई बनेगी ये 23 मीटर अधिक बनेगी। तो इसको लिखिए l प्लस 23। ठीक, ये वाला ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ से चौड़ाई को भी l मान दीजिए। तो ये आप जब यहाँ पे हल करेंगे और ये सब किसके बराबर है, ये सब 206 के बराबर। तो ये जब l और l को जोड़ेंगे तो ये 2l बन जाएगा आपका। अब 2 से 206 को काट दीजिए, 103 आ गया आपका। तो ये 2l प्लस 23 इक्वल टू 103। तो 2l इक्वल टू 103 माइनस 23। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 12 की वैल्यू आपको पता चली कितनी, 80। तो जब इसमें डिवाइड दिया तो यहाँ से पता चली l की वैल्यू क्या है। तो l की वैल्यू आपको पता चली यहाँ से 40। कितनी पता चली, 40। तो l मतलब b, यहाँ से चौड़ाई पता चल गई कितनी, 40। और लंबाई यहाँ से कितनी पता चली, 40 में 23 जोड़ दिया जाए। 40 में 23 जोड़ा तो ये पता चली 63। कितनी पता चली, 63। अब 23 इससे अधिक हो गया। तो इसमें क्या पूछा गया, क्षेत्रफल इसका ज्ञात करें। क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई है आपकी 63 और चौड़ाई है 40। 4 का गुणा करा दीजिए, 4 तिरका 12, 4 संग 24 से 25, लास्ट में 0 लगा दीजिए। तो 2520 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इसकी लंबाई। तो बी नंबर जो आप करके आएंगे तो बी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न आपको दे दिया गया। 42 लिखा है 12 से 1/6 का दशमलव समतुल्य क्या है। तो 12 से 1/16, तो 16 का भाग 1 में दे दीजिए बस। तो 16 का भाग 1 में दीजिए यहाँ पर आप। तो सबसे पहले इसको इरेज कर दिया जाए, इसको इरेज कर देते हैं। इसी प्रकार ये इरेज हो जाए। चलिए ठीक है, इरेज करने का इसका कुछ सिस्टम बच्चों अभी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सिस्टम बन नहीं रहा है कि ये इरेज किस प्रकार से होता है। जबकि इसके इरेज होने का कुछ प्रकरण कुछ दिनों पहले सोचा गया था। क्या है ये देखिए, फिर से क्या हो गया। चलिए, अब इरेज होने का नहीं बन पा रहा है कुछ इसमें खेल, तो अब इसको इरेज नहीं करते हैं। ये तो जूम हो गया। चलिए ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पर इस खाली स्थान पर देखते हैं कि ये भाग 16 का भाग 1 में दे दीजिए।
तो देखिए दशमलव लगाएंगे आप, जीरो बढ़ जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 16 छक्का 96 होता है बच्चों, फिर 4 जीरो तो 16 दूनी 32, फिर ये 8 और जीरो 16 80, ये हो गया 0.0625, तो 12.0625, ये सी नंबर आपका जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। सी नंबर जवाब जो है वो आपका सही जवाब है। अब आगे आप देखिए, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपए 1800 रुपए हो जाएंगे। तो 1500 तो बढ़कर कितने रुपए हो गए हैं वो 1800। जब 1800 रुपए हो गए हैं तो 1800 होने के बाद 300 रुपए उसमें ब्याज मिला, तो साधारण ब्याज हो गया 300 रुपए। मूलधन है आपका 1500 रुपए, दर है आपकी 8%, और समय आपसे पूछा गया है तो समय आप मान लीजिए x और बटे 100, ये दो जीरो से ये दो जीरो काट दिया जाएगा, 15 से 300 को काटेंगे तो 15 दूनी 30, 20 बार कट गया। अब 4 से तो ये x का मान निकालेंगे, हो जाएगा 20 बटे 8, 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 2 का भाग दे दिया, तो आ गया 2 से 1 बटे 2 वर्ष। तो आपका जो जवाब सही होगा वो सी नंबर सही होगा, 2 से 1 बटे 2 वर्ष। ठीक है बच्चों। अब ये सब देखिए इरेज करते हैं, इरेज ना होकर ये सब तो जूम हो गया, छोटा हो गया क्या। हो गया। चलिए बच्चों आपको एक बार इसमें टिक लगा देते हैं कि किसका कौन सा सही जवाब था। इसका 2520 सही जवाब था, इसका 12.0625 सही था, इसका 2 से 1 बटे 2 सही था। अब कह रहा है कोई साइकिल की कीमत 20% बढ़ोतरी पर उसकी खरीदारी 20% घटोतरी पर उसकी खरीदारी पर 20% बढ़ोतरी हो गई, तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब 20% रेट उसने घटा दिया और फिर बिक्री उसकी 20% बढ़ गई, तो इसके सीधे से जवाब होते हैं कि 4% बढ़ोतरी। कितना 4% बढ़ोतरी सीधा जवाब होता है इसका। चलिए अब सरलीकरण का जो सवाल है, तो यह 20 भागित 5 लिखा है आपको, 5 का भाग 20 में देंगे 4 भागित 2 प्लस, अब 16 का भाग 8 में देंगे तो 2 आएगा, 2 गुणते 2 प्लस 5 का भाग 10 में देंगे 2 आएगा, गुणते 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 2 का भाग 4 में देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 गुणते 2 प्लस 2 गुणते 5, तो 5 गुणा 2 में करा देंगे 10, 10 और 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4, 10 4 14, 14 में ये 2 जोड़ देंगे तो 16, तो इसका जवाब आपका सी नंबर हो जाएगा 16, 16 नंबर इसका जवाब सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 600 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपए हो जाती है, तो 4 वर्ष तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 2% अधिक कर दी जाए, दर कितनी अधिक की जाएगी 2, तो 720 रुपए हो जाती है, 2% अधिक करने में घटेगी तो नहीं, तो ये ए और सी तो गलत हो गए, इतनी ज्यादा बढ़ेगी भी नहीं, 968 हो जाए, तो ये बी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा बच्चों। ठीक है चलिए आगे देखिए। अब एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है और दूसरा भाग एक भाग दूसरे भाग से 5 सही बटे 8 मीटर बड़ा है, तो दूसरे भाग की लंबाई, तो यहाँ पर देखिए 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, दूसरा भाग लंबा, ये इससे तो ये x प्लस 5/8 बराबर 4 दूनी 8, 8 3 11/4। अब इक्वेशन को जब आप हल करेंगे तो इक्वेशन आएगी 1 से 1/16, और 1 से 1/16 में 5/8 जोड़ देंगे तो आएगा 1 से 11/16, तो ये ए नंबर इसका जवाब आपका सही हो जाएगा। ठीक है शीशे के घन इसको जब आप हल करेंगे तो ये आपको यहाँ पर सी नंबर जवाब आपका सही मिलेगा। इसमें 2100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2100 का सीधे फैक्टर कर दीजिए, ये सी नंबर मिल जाएगा आपको। और ये क्वेश्चन आप जब हल करेंगे, कमरे की लंबाई 15 मीटर है और इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणते 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइल्स से लगाई गई, तो 7500 गुणते 15 गुणते 12, ये तो पूरा क्षेत्रफल आया,
और लंबाई है 15, चौड़ाई नहीं पता है तो वो मान ली x। 15 ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो इसके कट गए। ठीक, अब 15 से ये 15 कट गया, कट गया। अब 75 का गुणा 12 में करा दिया जाए तो 75 गुणते 12, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 84 6 90, 900 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 9 मीटर इसका जवाब हो जाएगा। तो कमरे की चौड़ाई जो होगी वो आपकी 9 मीटर होगी बच्चों। आगे दो अंकों की प्राकृत संख्याओं की संख्या है। इसमें बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, दो अंकों की प्राकृत संख्याओं की संख्या क्या है। तो आपने हमारी पहली क्लास पढ़ी होगी, तो उसमें आपको ये बताया गया था कि दो अंकों की कुल संख्या। तो बस उसने वो ना कहे कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको घुमा दिया है, तो आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा इस प्रश्न में घूम गए, क्योंकि बच्चों की इसमें बहुत सारी समस्याएं आई मेरे साथ में। ठीक, तो इसलिए आपको, वैसे तो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, बस उसकी भाषा थोड़ी बदली थी, इसने भी अपनी थोड़ी भाषा बदल दी, तो इसलिए इसका जवाब बी होगा। एक संख्या को उसके अंकों में घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी, तो वह संख्या सदैव 9 से विभाजित होती है बच्चों। ऐसी संख्या जो होती हैं तो सदैव 9 से विभाजित होती हैं, ये भी आपको उसी क्लास में बताया गया था। अब आगे देखिए, सरलीकरण का सवाल है। अब यहाँ पर गुणा करा दीजिए, 13 दूनी 26, 11 पचे 55, 55 दूनी 110 और 7, 110, 26 और 7 जोड़ दीजिए 143 और 13 का भाग दे दीजिए, तो आपका जवाब जो आएगा वो 11 आएगा। तो 11 ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे अगला प्रश्न, जोड़ का सवाल, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। यह प्रश्न तो उम्मीद है कि आप सभी लोग करके आए होंगे, बिल्कुल सही करके आए होंगे। तो इसका जो जवाब होगा वो देखिए, 6.6, 6.06, 6.006 और फिर 66.00, अरे ये थोड़ा यहाँ पर एक 6 बनना था वो नहीं बना, फिर है 66.0006। अब इसको जोड़ना है यहाँ पर, तो ये 6, ये 6, ये 6, ये 6 दशमलव, और फिर इसके बाद 6 थोड़ा यहाँ पर 6.6, 6.06 और 6.006, 6 ये 12 हो गया, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है बच्चों, और 6 का 6, 6 24, एक कैरी 5 और ये 6 2 8, तो 85.266, ये बी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। और इसको दशमलव में बदलना था तो इसको लिख सकते हैं 725 बटे, एक के बाद दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो नीचे 4 जीरो हो जाएंगे। अब आप इसको काट दीजिए तो ये आपका जवाब हो जाएगा 29/4। ये आपका जवाब सही है। आगे देखिए 25, 45, 75, इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल दीजिए 25, 45 और 75 का। सबसे पहले इनको 3 से काटिए तो हो जाएंगे 25, 15, 25, फिर इसको 3 से काटिए तो हो जाएगा 25, 5, 25, फिर 5 से काटिए 5, 1, 5 और फिर 5 से काटिए 1, 1, 1, 25, 25 का 75 और 75 तिरका 75 को गुणा जब 3 में कराएंगे तो आपको मिलेगा 225। फिर 225 आपका जवाब सही है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या को जब आप गुणनखंड करेंगे तो देखिए 55, 25 और 25 पंचे 125 और 125 अट्ठे 1000 होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा कर, क्योंकि वहाँ परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है आपके पास, तो इसको आप इस प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्या किसी ने बी नंबर भी किया है? बी नंबर देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 4 है और 4 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 2 हो जाएंगे, तो इसलिए बी गलत है। फिर देखिए 8 दे दिया है, 8 के भी अभाज्य गुणनखंड संभव हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2। और यहाँ पर देखिए ये लिखा है 10, 10 के भी अभाज्य गुणनखंड संभव है 2 और 5, इसलिए आप यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं कि ये ए, बी और डी गलत है, यहाँ पर सी नंबर आपका सही है। फिर आगे, यदि 72 और 180 का मासा 36 है तो इनका लासा, तो बस इसके लिए फार्मूला होता है लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल
बटे मासा 36 का भाग, अब आप 180 में दे दीजिए तो ये 5 बार जाएगा। कितने बार? 5 बार। और 72 गुणा 5 करा देंगे तो बी नंबर 360 आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए सरलीकरण का सवाल फिर से आपको एक देखने को मिला। तो 17 34 एक 35 बटे 17 मल्टीप्लाई, अब ये 10 बटे 7 हो जाएगा तो 10 ऊपर लिख देते हैं, 7 नीचे लिख देते हैं, गुणते हैं। 33 एक कम 33 एक 34, तो ये 34 बटे 33 हो जाएगा। अब देखिए 7 से 35 को काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, और 17 से 34 को काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा। ठीक, अब 5 10 दूनी 20 और 20 पंचे 100, 100 बटे 33, 33 का भाग दे दिया तो 3 से 1 बटे 33 आ गया जवाब। ए नंबर आपका जवाब सही है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 पर चलती है पीएम, और 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी? तो फार्मूला होता है दूरी बराबर, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी कितने बजे पहुंचे, तो यहाँ पर उसको समय लग रहा है, तो समय बराबर एक फार्मूला होता है, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी है 90 किलोमीटर, चाल है 72। अब ये 18 से काटिए, 18 चौको 72, 18 पंचे 90, 18 चौको 72, 5/4, तो 5/4 घंटे आया। अब इस घंटे को आप मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करा दीजिए, 4 से इसको 60 को काट दीजिए, 4 से जब 60 को काटेंगे तो आएगा 15, 15 पन्ना 75 मिनट, 75 मिनट को आप कह सकते हैं 1 घंटा 15 मिनट। तो 2:15 में आप 1 घंटा 15 मिनट जैसे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3 घंटे 30 मिनट। तो 3:30 पीएम पर वो गाड़ी पहुंच गई, 3:30 शाम को वो गाड़ी अपने गंतव्य पर पहुंच गई थी। अब बच्चों आप हमारे साथ अगर ऑफलाइन माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन संस्था स्टार नवोदय कोचिंग आप आ सकते हैं। ठीक, जो श्री गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज के सामने है, और विगत कई वर्षों में सर्वोत्तम परिणाम देने वाली ये एकमात्र संस्था